बॉन्ड्स को जो हमने फेशियल बॉन्ड्स बनाई थी लास्ट टाइम, आज इनके साथ हम बाइंड अप करेंगे। इसके साथ बाइंड अप करने के लिए क्या करो, दो व्यू ले लो, पैनल में जाना, लेआउट टू पैन साइड बाय साइड। एक में तो ऑन रखना फेशियल बोर्ड, फेशियल डैशबोर्ड, और एक में ऑन रखना फ्रंट व्यू या पर्सपेक्टिव व्यू की बॉन्ड्स। जैसे 4 बॉन्ड्स है ना, तो यहाँ पे भी 4 बॉन्ड्स होनी चाहिए। तो एक बॉन्ड मैं उड़ा देता हूँ अभी। यहाँ आप क्या करो, अगर 5 है, मान लो 4 की जगह, तो आप इसका एक कॉपी और ले लो। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब आपको इनको इनसे बाइंड कराना है। कैसे बाइंड कराओगे, पहले इसे पकड़ा, फिर इसे पकड़ा, कंस्ट्रेंट डाल देना, पॉइंट कंस्टेंट। और देखो बॉन्ड वहीं पे भाग गई, क्योंकि हमें पॉइंट कंस्टेंट के अंदर मेंटेन ऑफसेट ऑन रखना होगा। अब आप देखोगे ये दोनों चल रहे हैं। समझ आ रहा है? सिंपल पॉइंट कंस्टेंट। अगर ज़्यादा जा रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर एक्सप्रेशन यूज़ करो अगर ज़्यादा लग रहा हो आपको, मतलब पॉइंट कंस्टेंट नहीं। क्योंकि क्या है, दोनों की यूनिट्स मैच होने ज़रूरी है। या तो इसको छोटा कर दो, आपका जो डैशबोर्ड है ना, उसको छोटा कर दो, तब उसके यूनिट्स मैच होंगे। अब देखोगे पहले से और अब के उसके कंस्टेंट में बहुत फर्क आ गया होगा। पहले कितना ऊपर जा रहा था वहाँ तक, तो यूनिट्स भी मैच होनी जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि, या तो आप इसके अंदर लॉक लगा दो कि इससे ऊपर ना जाए, इसके अंदर लॉक लगा दो, नहीं तो एक्सप्रेशन से तो लिमिट लगी जाती है, और छोटा कर दो। यूनिट्स का बहुत फर्क पड़ेगा रिगिंग में, ये याद रखना। तो फिर झंझट बहुत है ना। आप एक्यूरेट इसके हिसाब से चलना चाहते हो, इसके हिसाब से चलो आराम से, अब आराम से काम करेगा और बहुत इजीली हो जाएगा। इसको इससे पॉइंट कंस्टेंट, सिंपल पॉइंट करते हुए जाना। सारे को सिलेक्ट करो, क्योंकि मैं यहाँ क्लिक करोगे तो सारे होंगे, यहाँ क्लिक करोगे, थोड़ा जॉइंट का साइज बड़ा कर लो। जी जी, एक और की नीड है। अब देखो
एक एक उठाना, एक उठेगा, सारे उठाने सारे उठेंगे। समझ आ रहा है? जितनी बोन्स है ना उतने आपको कंस्ट्रेंट बनाने हैं। जी प्रेस कर रहा हूं सिंपल। दोनों आईब्रो इकट्ठी उठ रही है। अब हमें ब्लिंक करवाना है। ब्लिंक के लिए हमें वो बनाना पड़ेगा, ब्लेंडिंग मोड्स। नॉस का बना लेते हैं। एक नॉस के लिए और ले लो। क्योंकि 3 है ना नॉस के लिए, तो नॉस के लिए एक और ले लो। बीच वाला। पॉइंट ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो छोटा कर देना। आप पॉइंट कंस्ट्रेंट छोटा करने के बाद करना। और इतना देखो, एनिमेटर की मर्जी, वो इतना यूज़ करे इतना यूज़ करे। कई बार बहुत ज़्यादा भी दिखाना पड़ जाता है, तो एनिमेटर उस हिसाब से लिमिट लगा के यूज़ करेगा ना। 10 तक जा रहा है तो ज़रूरी थोड़ा ना वो 10 तक ही यूज़ करेगा, वो 1 तक यूज़ करे। माउथ के लिए ले लेते हैं। हमें ये वाली बोन्स इसकी चाइल्ड बनानी है। समझ आया? जॉ के लिए तो आपको क्या करना होगा, ये सिंक ऊपर नीचे करने पे जॉ कट ऊपर नीचे हो। हाँ, और एक एक बोन भी करनी पड़ेगी ना। इतना इतना हिस्सा अगर लिप्स का हिलाना है। अभी तो सिंक बाइंड करा रहे हैं, उसे आप एक्सप्रेशन से बाइंड करा सकते हो। नहीं तो एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं एम कंस्ट्रेंट। आप इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, यहाँ पे आएगा एम। एक्सप्रेशन से कराना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इसकी जेड पोजीशन इसकी वाई पोजीशन से बाइंड हो जाए। एम से भी हो जाना चाहिए। तो ड्राइविंग जैसे नहीं पड़ता, दोनों से हो जाएगा। मेंटेन ऑफसेट ऑन रखो। हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं एक्सप्रेशन एडिटर। इसको नाम, इसके वाई को मुझे इसके रोटेशन जेड से बाइंड कराना है।
ठीक है, हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा कराना है। ज़्यादा कराने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इंटू, ज़्यादा हो गया, इतना का लिमिट भी तो लगाना पड़ेगा। तो उस पर लिमिट लगा दो ना, ऊपर ज़्यादा ना जाए। ये लो, चौकट हो गया। समझ आया? अब हमें लिप्स के हिसाब से चाहिए, एक एक लिप्स अलग अलग। इसे हटा दो, इसका यूज उसी से करा दिया हमने। बना, जितने लिप्स है ना उतनी कॉपियां ले लो इसकी। छः छः 12, सर टीवी समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? अब क्या करो, वही सेम पॉइंट कंस्टेंट,
लो, सेपरेटली भी लिप्स अलग अलग बोन्स में चल सकते हैं। समझ आया? तो यहाँ तक था हमारा फेशियल रिग। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी का, स्किनिंग। मतलब हमने बोन्स लगा दी, अब बोन्स के साथ उसकी बॉडी नहीं चल रही, अब हम बॉडी बाइंड करेंगे। उस टॉपिक को बोलते हैं स्किनिंग। हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, उस सिलेंडर पे स्किनिंग करके देखते हैं। इसमें मैं जॉइंट्स, जहाँ जहाँ जॉइंट्स देने हैं वहाँ पे 3-3 सेगमेंट देने जरूरी है, वहाँ दे रहा हूँ। जॉइंट्स लगा लो। जॉइंट से पहले थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं वर्टाइसिस को। जॉइंट्स लगा रहा हूँ ना, बोन्स साइज बढ़ा दो बोन्स का। अब मैं चाहता हूँ इन बोन्स के साथ बोन्स रोटेट हो रही है, साथ में ये मैश, इस सिलेंडर भी इसके साथ ही रोटेट हो। तो हमें क्या करना है, बोन सेलेक्ट करना सबसे पहले, बोन, फिर शिफ्ट के साथ सिलेंडर सेलेक्ट करना। गो टू रिगिंग मेन्यू, स्किनिंग मेन्यू, बाइंड स्किन। ठीक है, बाइंड स्किन में यहां लिखा है जॉइंट हिरार्की या सेलेक्टेड या ऑब्जेक्ट। सेलेक्टेड में क्या होगा, मैंने क्या खाली ये वाली बोन सेलेक्ट की थी ना, तो इसी पे ये सिलेंडर चलेगा, बाकियों पे नहीं चलेगा। और हमें क्या करना है, सब पे चलाना है, तो ले लेना जॉइंट हिरार्की। देन यहाँ पे आ रहा है क्लासिक लीनियर ड्यूअल, आप हमेशा ड्यूअल रखना है। एंड बाइंड। अब देखोगे किसी भी बोन को रोटेट करने पे साथ में सिलेंडर भी जा रहा है। और देखो इसको रोटेट कर रहा हूं तो नीचे वाला मैश छोड़ना हिलना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, वेट सेट करना है। वेट कैसे सेट करेंगे, ऊपर से शुरू करते हैं। वेट सेट करने के लिए बोन को ना एनिमेट कर लेना, मतलब पॉज बना के देख लेना। देखो पॉज बना के देखा तो सही वेट सही नहीं है स्किनिंग का। स्किनिंग ये वाला वर्टेक्सिस इसके साथ जाने चाहिए थे, जो कि नहीं जा रहे। तो स्किनिंग सेट करने के दो तरीके, एक तो है कंपोनेंट एडिटर, दूसरा है पेंट स्किन वेट। सबसे पहले आज हम यूज करेंगे कंपोनेंट एडिटर। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, पर दोनों अपनी अलग अलग जगह है दोनों की। कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, कभी इसकी। नॉर्मली ज्यादातर पेंट स्किन यूज करेंगे, पर एक्यूरेसी का करना है तो कंपोनेंट यूज करेंगे। तो मुझे क्या करना है, पहले सारी बोन्स को नेमिंग कर लेते हैं।
लाइक मान लो स्पाइन 1, स्पाइन 2, स्पाइन 3, स्पाइन 4, एंड अब मुझे क्या करना है, जो हमारा मैश है वर्टाइसिस के साथ साथ करना। मुझे ये वाले वर्टाइसिस राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में ये वाले वर्टेक्स इसके साथ चिपकाने हैं। तो चिपकाने के लिए क्या करना, इस बोन का नाम क्या है, ये वाली बोन का स्पाइन 4। तो गो टू विंडो जनरल एडिटर, कंपोनेंट एडिटर। इन कंपोनेंट एडिटर गो टू रिजिड स्मूथ स्किन। स्किनिंग दो तरह की होगी, एक रिजिड यूज होगी रोबोट्स में, जब आपको बीच में स्मूथनेस नहीं चाहिए बोन मुड़ने पे, यहाँ पे स्मूथनेस आती है ना हमारी, रोबोट्स में नहीं आती। तो कैरेक्टर है तो स्मूथ, रोबोट्स हैं तो रिजिड, तो हमें स्मूथ यूज करनी है। तो मुझे इन वाले वर्टाइसिस पे, अभी ये वर्टाइसिस के ना नंबर आ रहे हैं 8, 9, 10, ये नंबर वाइज सॉफ्टवेयर से जानता है। तो मैं सारे नंबर, ये सारे वर्टेक्स ये वाले किसको देने हैं, स्पाइन 4 को। तो स्पाइन 4 में डाल देना 1 और बाकियों पे 0, 0। मतलब मुझे खाली स्पाइन 1 को 1 देना, बाकियों को नहीं देना। देन ये वाले वर्टेक्स, ये वाले स्पाइन 1 को पूरे देने, पर थोड़ा सा इस पे भी आएगा ना, हमेशा अगली और पिछली बोन पे भी वेट जाएगा। मतलब ये वर्टेक्स इसके साथ तो चिपके रहेंगे, पर थोड़ा इसके हिलने पे भी इम्पैक्ट करेंगे। तो स्पाइन 4 को तो देना ही है, और एंड का तो कोई काम ही नहीं है। अब जो मेनली वेट है, स्पाइन 1 और 2 से तो कोई लेना ही देना ही नहीं है, स्पाइन 1 और 2 से कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना इसका किससे, 3 और 4 से। तो 3 पे तो बहुत ज्यादा आ गया ना, तीन पे तो बहुत ज्यादा आ गया, तो आप 3 का वेट कम कर सकते हो। लो हो गया सेट, और कम कर सकते हो। कोई डाउट? मतलब आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू हो ना उनका खाली वेट सेट कराना है, और जो बॉन पे ओवरलैप होगा, जिस बॉन के ऊपर वर्टेक्स होंगे उससे पिछली बॉन से लेना देना है, और उससे पिछली पिछली से कोई लेना देना नहीं। मतलब स्पाइन 1, 2 से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए 0 कर दो। लेना देना किससे है, 4 और 3 से। तो देखो चेक करो किसको कम करने पे ठीक हो रहा है, स्पाइन 3 को, स्पाइन 3 को कम करने पे, ये स्पाइन 1 को कम करने पे। किसको कम करने पे वेट ठीक हो रहा है, इसको। लो हो गया ठीक। यहाँ पे मैन्युअली वैल्यू डालनी पड़ेगी। जब आपको सही लगे, वैल्यू सही है, तो वहां छोड़ देना। ऐसे इसको एंड स्पाइन 1, 2 से लेना देना नहीं है, 3 से ज्यादा है, 4 से कम है, जब आधा आधा है, आधा आधा भी कर सकते हो।
वेट सेट कर करके देखना पड़ेगा आपको। अब ठीक है, .12 का तो 0 डाल दो, 0.4 का कम डाल दो, यहाँ 0.4 का आना ही नहीं चाहिए। लो ये तो सेट हो गया। 3 प्रेस करके चेक कर सकते हैं, सही मोड़ रहा है। जब वेट सेट हो जाए ना तो इसका एनिमेशन हटा देना। अब मुझे नीचे वाले का सेट करना है, तो नीचे वाले का एनिमेशन बना देना। हमने यहां तक वेट सेट कर लिया था, अब बचा इसका। इसका अगली और पिछली बोन से लेना देना है, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से कोई लेना देना नहीं है इसका। 3 का वेट बढ़ाओ, लो इसका भी हो गया सेट। इसका भी हो गया। यहां तक बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब ये 3 वाली जब बॉल मुड़ रही है इसको ज्यादा लेके मुड़ रही है, तो स्पाइन 3 का वेट कम करना पड़ेगा और इसको लेके ही ना मुड़े, तो 0। लो हो गया। कोई डाउट? तो मैं क्या कर रहा हूं आज, खाली 2 बोन का आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि स्किनिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको करते करते समझ आएगी। स्किनिंग मैं भी नहीं समझा सकता, मैं सिर्फ टेक्निक समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको समझाएगी स्किनिंग की। सिर्फ क्या करना है, टेक्निक आपको बोन्स का वेट कम ज्यादा कर करके चेक करना है, पोज बना बना के।